हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वाली वीडियो जो होगी आप ही के क्वेश्चंस हैं जो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि उन कमेंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं, पर ये वीडियो में मैंने कुछ कमेंट्स शॉर्ट लिस्ट करे हैं जिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं आप ही के हैं और जवाब देते हैं उस पर। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि डिस्कशन करेंगे, वन ऑन वन कमेंट्स को लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी सारे मल्टीपल लोगों ने भी पूछे हैं, तो मैंने सम अप किया है। पर शुरू करने से पहले आपको मालूम है कि आपने क्या करना है। चैनल में जाइए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए आपके क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुझे पूछा था अरिंदम घोषाल ने। उन्होंने पूछा था, डू यू फील एनी रियर सस्पेंशन स्टिफनेस इशू। तो अरिंदम जी, ऐसा है कि रियर स्टिफनेस तो होती है, सस्पेंशन इसकी मीटियोर की थोड़ी सी टाइट रहती है स्टार्टिंग में, पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपकी बाइक चलती जाएगी, 600, 700, 1000 किलोमीटर क्रॉस करेगी तो स्टिफनेस नॉर्मल हो जाती है और बाइक पे यकीन मानिए काफ़ी मज़ा आता है इसको चला के। अगले कमेंट पे चलते हैं। ज़नैब खान ने पूछा था मुझे, भैया लॉन्ग राइड पे कंफर्ट कैसा है एंड प्लीज़ टेल कितने किलोमीटर्स के बाद स्टॉप लेना पड़ेगा। बीइंग सोलो वुमेन राइडर आई कैन नॉट टेक स्टॉपेज एट अनसेफ प्लेसेस। धोखा तो नहीं देगी ये बाइक, 500-600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो ज़ुनैब जी को मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि ये बाइक बिल्कुल भी धोखा नहीं देगी। ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए बनी है और काफ़ी अच्छी चलती है ये बाइक। आपने पूछा था कि कितने किलोमीटर्स के बाद स्टॉप लेना पड़ेगा, वो ऑब्वियसली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। कंफर्टेबल बाइक राइड है, आप चाहे तो मेरे हिसाब से तो 100-150 किलोमीटर अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हैं तो 100 किलोमीटर तो आराम से चलेगी ये बाइक और कंफर्टेबल चलेगी और धोखा तो बिल्कुल भी नहीं देगी। या बीइंग वुमेन राइडर आपने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा कल्चर ऑब्वियसली वुमेन राइडर भी होने चाहिए, इस कल्चर को प्रमोट करना चाहिए और मैं आपके साथ हूँ। आप चलिए, लंबा चलिए, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो क्योंकि नॉर्मली वुमेन की हाइट 5'5", 5'6" तक होती है, ये बाइक पूरा आपको सपोर्ट देगी सीटिंग पे, कंफर्ट के लिए भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। एंड कीप राइडिंग। अगले कमेंट में आते हैं। अगला कमेंट है शिवानी सरकार का और शेख फ़िरोज़ का, ये एक जैसा ही कमेंट है। शिवानी सरकार लिखती हैं कि आई एम 5 फीट, कैन आई राइड इट। और ऐसा ही 5 फुट 4 इंच के लिए फ़िरोज़ जी ने लिखा है। तो शिवानी जी, आपके लिए है कि 5 फीट के लिए वैसे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि जहाँ पे काफ़ी टाइट ट्रैफिक होगा वहाँ पे आप अपने दोनों पैर साथ में नहीं लगा पाएंगे इस बाइक पे। हाँ, एक पैर से आप अच्छे से मैन्योवर कर सकते हैं और 5 फुट 4 इंच में आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 फीट के लिए क्या रहेगा कि जब ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो आप अपनी बाइक पे ओब्वियसली एक पैर से बाइक को होल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैनेज ही नहीं होगी ये बाइक, आप कर सकते हो, क्योंकि लो सीट हाइट है तो आराम से हैंडल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। निखिल जी लिखते हैं, पिलियन अगर फैट हो तो कंफर्ट क्या होगा। तो मेरे साथ मेरे पिलियन है, इन्होंने मैक्सिमम टाइम बाइक पे यही मेरे साथ होते हैं। इनका नाम विशाल है। तो विशाल जी, आप प्लीज़ निखिल जी का रिप्लाई करिए इनके इस कमेंट का। यार एक्चुअली ये बाइक ऐसी है कि इसमें सिर्फ 2 लोगों की ही जगह है और अगर हमने पीछे बैकरेस्ट लगाया है तो बैकरेस्ट तो ज़रूरी है बिना बैकरेस्ट के, क्योंकि पिछली छोटी है तो आई बिलीव ज़्यादा भी नहीं बट मैनेज हो जाएगा। बट फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मल बाइक्स होती हैं जिसमें आप 3 बंदे भी बिठा लेते हैं, स्पेस होती है बीच में, वो नहीं है इसमें। तो प्रॉपरली सिर्फ 2 लोगों की जगह है और बाकी हाँ 2 लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल है। और बाकी डिपेंड करता है पिलियन पे भी कि मतलब जैसे मैं हूँ तो मैं जितना सोफ़ा भी लगा दो 50 किलोमीटर का मेरे को रुकना है तो भाई इसको तो आदत है, मैं बिठा के रखता हूँ, मैं रोकता ही नहीं हूँ। ठीक है भाई, जब जब ज़रूरत पड़ेगी मैं अपने पिलियन को बुला लूँगा। पिलियन वाले सारे कमेंट विशाल हैंडल करेगा। भारत राज कुल्लू वाला लिखते हैं, ऑफ रोड पे चलेगी क्या। तो कुल्लू वाला जी, सॉरी भारत राज जी, आप देखो हम ऑफ रोडिंग पे ही बैठे हैं, आराम से चलेगी ये बाइक। ऐसे हाँ ठीक है, थोड़ी क्रूज़र में है तो आप चला लोगे, ऐसी बात नहीं है, आपका काम चल जाएगा जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल वो सोच रहे हो कि हम टिपिकल ऑफ रोडिंग का सोच रहे हो कि टिपिकल ऑफ रोडिंग करनी है हिमाचल में, तो उसके लिए आपको हिमालयन पे जाना पड़ेगा। मीटियोर उसके लिए नहीं है, सेमी ऑफ रोडर कर सकते हो। शिवा सुब्रमण्यम,
ये लिखते हैं, हाय ब्रदर, ग्रेट रिव्यू, थैंक यू सो मच. आई हैड ए क्वेश्चन, इज देयर एनी स्प्लैश बैक ऑन लेग्स वाइल राइडिंग ऑन मडी रोड्स एंड हाउ हॉट डज इट गेट? विल सैंडल्स और स्लीपर्स फील अनकम्फर्टेबल वाइल राइडिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस? तो पहले लेते हैं कि स्प्लैश आएगी कि नहीं आएगी मडी रोड पे. तो थोड़ी थोड़ी आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, मैं ये बोलूँगा. मुझे ये लगता है कि जो सेमी क्रूज़र या क्रूज़र टाइप की जो बाइक्स हैं उस पर स्प्लैश वैसे भी कम आती है, क्योंकि पैर आगे की तरफ होते हैं. जो पहला टायर होता है वो तो निकल ही जाता है. कम आती हैं स्प्लैशेस, पर आती हैं. दूसरा है कि आपको हीट का क्वेश्चन है आपका कि स्लीपर्स में आप अनकंफर्टेबल फील करोगे. तो येस, हीट इसमें थोड़ी सी फील होती है. जब आप बाइक को बाय करते हो तो बाइक क्योंकि नहीं होती है तो थोड़ी सी हीट आपको ज़्यादा फील होगी. गर्मियों में आपको ज़्यादा लगेगी, तो बेटर है कि आप इसको स्लीपर्स में ना चलाएं. शूज़ यूज़ करिए. हाँ, अगर आपने पास में जाना है, घर के आसपास असेस करनी है मार्केट, तो आप कर सकते हो, मैं भी करता हूँ. मोहम्मद हिदायत, और ऐसा ही क्वेश्चन अजय नेगी जी का भी है. इन्होंने पूछा है कि एनी सजेशन ऑन ट्रिपर मीटर? आई फील द सेम विदाउट ट्रिपर मीटर, इट लुक्स ऑड. आरी स्टाफ सेड वी नीड टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट 5K for this, but not guaranteed that it will come pre-installed. We either can add during the first service or whenever it will be available. इसके अलावा हाँ, तो ट्रिपर मीटर में यार अब आ ही नहीं रहा है. मिट्योर की अभी जो आ रही हैं, जितना भी लॉट आ रहा है उसमें ट्रिपर मीटर नहीं है, बिकॉज ऑफ सम इनका कुछ डिमांड इशू है, कुछ जो भी इनकी थर्ड पार्टी है. मे बी शायद कोई इलेक्ट्रॉनिक की कोई प्रॉब्लम थी जो मैंने पढ़ा था. तो पुराने वाले लॉट में तो है, मेरी वाली बाइक में तो लगा हुआ है, बट अब ट्रिपर मीटर नहीं आ रहा है. तो मैं ये बोलूँगा कि रॉयल एनफील्ड के डीलर के साथ ही आप कॉन्टैक्ट करिए. आप इधर उधर जो बाहर की जो मार्केट है वहाँ पे अपने पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आपने लिखा है कि डीलर ने, आरी स्टाफ ने बोला है कि 5,000 में मिल जाएगा, तो अगर 5,000 में मिल जाता है ले लीजिए अगर आपको ज़रूरत है. वैसे मैं अगर बताऊं, पर्सनली यूज़ में नहीं आता है ये. वंस इन अ वाइल कभी चलाया होगा मैंने भी. वैसे आपने उसको सुंदर दिखाने के लिए रखना है तो आप ले सकते हैं. अभिषेक, अचीवर ऑफ डेली गोल्स, लिखते हैं, हाय, हाउ इज़ इट इन कंपेरिजन विद हाइनेस? काफ़ी आगे भी है, मैं इतना आंसर करता हूँ पहले आपके पहले क्वेश्चन का. तो इन कंपैरिजन विद हाइनेस मिट्योर है. अब कंपैरिजन में क्या बोल सकता हूँ, दोनों अपनी अपनी जगह पे एकदम अच्छे से हैं. मतलब उन्होंने ओब्वियसली रॉयल एनफील्ड के कंपैरिजन में हाइनेस निकाली है, तो उन्होंने नाम भी हाइनेस रखा है, रॉयल एनफील्ड, रॉयल हाइनेस. तो दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं. वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी है, क्रूज़र में जाना है कि क्लासिक में जाना है. ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं. डज हाइनेस लुक स्मॉल? हाइनेस के बारे में एक बात आपको बता देता हूँ मैं, कि वो फ़ोटोग्राफी में थोड़ा अलग दिखती है. प्रैक्टिकली जब आप देखोगे उस बाइक को तो वो काफ़ी बड़ी दिखती है. एंड इफ़ एनी स्पेसिफिक थिंग यू कैन टेल वेयर मिट्योर बीट्स हाइनेस अपार्ट फ्रॉम सर्विस सेगमेंट? ओके, तो सर्विस सेगमेंट को छोड़ देते हैं रॉयल एनफील्ड की, जो सबसे बड़ा इनका एक बहुत मजबूत इनकी कड़ी है. उसके अलावा मैंने कुछ लिखा था कि इसके अंदर एक तो गियर रेशो का है. जो मिट्योर की गियर रेशोज़ हैं वो सिटी राइडिंग और हाईवे के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं. जो मिट्योर है वो सिटीज़ में भी अच्छा परफॉर्म करती है और हाईवे पे भी करती है. सिटी के अंदर जो इसके 1, 2, 3, 4 जो गियर्स डलते हैं, आप 1 से सेकंड से थर्ड जब आप जाओगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है सिटी के अंदर राइड करने का. थर्ड गियर डालिए और आप पूरी सिटी 50 की स्पीड में आराम से चला सकते हो. आपको बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती है. जबकि हाइनेस के अंदर ऐसा नहीं है, उसके गियर रेशो थोड़े से अलग हैं, उसमें शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा है, जो मुझे फील हुई थी. और दूसरी चीज़ है इसका सीटिंग स्टांस. क्योंकि ये क्रूज़र बाइक है तो इसकी सीटिंग उसके कंपैरिजन में ज़्यादा कंफर्टेबल है. और थर्ड है, मैंने पॉइंट्स लिख लिए थे आपके, और थर्ड है पॉपुलैरिटी. क्योंकि अब ये जो मिट्योर है ना, मिट्योर अब 1, 1.5, 2 साल पुरानी बाइक हो गई है. तो आप भी देख सकते हो कि जितनी पॉपुलैरिटी मिट्योर ने गेन करी है, वो हाइनेस ने अभी तक वो पॉपुलैरिटी गेन नहीं करी. उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बिग विंग में लॉन्च हो रही है या जो भी उसके रीज़न्स हैं, वो अलग चीज़ है. बट मिट्योर आपको काफ़ी ज़्यादा ईजिली अवेलेबल दिखेगी मार्केट में. आखिरी कमेंट है जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो है द जर्नी, लिखते हैं, हीटिंग इशू. बस इतना छोड़ा उन्होंने और रख दिया. अब ये हीटिंग इशू किस चीज़ का है
जो मैं समझ पा रहा हूँ हीटिंग इशू, वो शायद ये बोल रहे हैं कि बाइक जब आप लेते हो तो कितनी हीट प्रोड्यूस करती है। अब इसके अलावा अगर कोई और हीटिंग इशू है तो मैं कह नहीं सकता, बट आई थिंक मैंने इसका जवाब आपको दिया था, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। जब आप नई बाइक लोगे हीट आपको ज़्यादा फील होगी फुटपैक्स पे, और जैसे जैसे आप चलाते जाओगे बाइक को आपको ये नॉर्मल लगने लगेगा, और एक टाइम पे आके आप बिल्कुल ये बोलोगे कि यार ये तो नॉर्मल हीट है। तो दैट्स इट। मेरी तरफ से थैंक यू सबके लिए जिन्होंने मुझे कमेंट्स लिखे हैं। बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी लिखे हैं, मैं सबको पढ़ता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक कमेंट में जाके उनकी रिप्लाई ज़रूर करूँ। अगर किसी की नहीं कर पाया अभी तक तो मुझे माफ़ कर देना, और लिखते रहिएगा, मोटिवेट करते रहिएगा। मैं अगली वीडियोस बनाऊंगा और अच्छे तरीके से, और कोशिश करूंगा कि इन वीडियोस से जो भी मुझे देख रहा है उसे कुछ मिले जो वो सर्च कर रहा है। अभी वापस जाने का टाइम हो गया, और अभी वीडियो के एंड में जिस लोकेशन में मैं ये शूट कर रहा हूँ, ये चंडीगढ़ के पास में ही एक लोकेशन है, और थोड़ा सा मैं उसके ग्लिम्सेस डालूंगा, आप ज़रूर देखना। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe